तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोई। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त एंड फोई का मतलब होता है दुश्मन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त फ्रेंड भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो शब्द है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो माइक्रो और दूसरा ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल, कितना छोटा, छोटा कि हम अपनी आंखें इसको नहीं देख सकते। और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग इन नेचर, जो नेचर में कैसा हो, लिविंग हो। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जिसके पास लाइफ हो वो उसको अपन ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जीव कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन इन दो शब्दों की इस तरीके से डेफिनेशन बन जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कैन नॉट सी, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कैन नॉट सी विद नेक्ड आई, इसके लिए वर्ड लिखा हुआ है अनएडेड आई। अनएडेड आई या नेक्ड आई एक ही बात है। बट लेकिन हम देख सकते हैं, कैन बी सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से हम उनको देख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? किसको नहीं देखा जा सकता? जिसको नहीं देखा जा सकता वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फंजाई को नहीं देख सकते, फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजुआ को नहीं देख सकते, प्रोटोजुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। और एल्गा, आइए प्रोटोजुआ एल्गा क्या होते हैं उनके बारे में आगे बात करें। अब क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन को कहा जाता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन करते ही क्यों है? क्लासिफिकेशन चीजों को आसान बनाने के लिए किया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं तो मान लो 5 को म्यूजिक के आधार पर, 5 स्टूडेंट्स को म्यूजिक के आधार पर, 5 स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स के आधार पर, तो अलग अलग हम क्लासीफाई कर सकते। इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। बैक्टीरिया एक तरह का सेल होता है ना। बैक्टीरिया एक तरह का प्रोकैरियोट सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं ना, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ऐसा फैला हुआ होता है। आगे आप पढ़ोगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस और नॉस्टॉक। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, और नॉस्टॉक नाइट्रोजन फिक्स करने वाला बैक्टीरिया है। इसी तरीके से फंजाई। अब ये फंजाई जो है ना, ये फंजाई यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। फंजाई क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। और कैसी है? मल्टी सेल्यूलर। कैसी है? मल्टी सेल्यूलर मतलब जो एक सेल से ज्यादा नहीं हो उनको मल्टी सेल्यूलर कहा जाता है। अब ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या होता है ये आप सेल्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो फंजाई के एग्जांपल है ईस्ट एक मात्र ऐसी है जो यूनिसेल्यूलर होती है। ईस्ट मात्र एक ऐसी है जो कैसी होती है? यूनिसेल्यूलर। पेनिसिलियम और एस्परजिलस। फिर आते हैं आप प्रोटोजुआ। एग्जांपल याद कर लो प्रोटोजुआ के, अमीबा, पैरामीडियम, यूग्लिना। फिर एल्गा के एग्जांपल क्लैमिडोमोनास, स्पाइरोगायरा। फिर आते हो आप वायरस का मतलब वायरस में एग्जांपल है राइनोवायरस। वायरस ट्रूली माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं, वायरस बॉडी के बाहर डेड होता है, इनसाइड द बॉडी के अंदर जाकर वो लिविंग होता है। तो वायरस को आप ट्रू ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। वायरस के लिए एक लाइन लिखी जाती है, वायरस एक लिंक है किस के बीच में? लिंक एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कुछ की जो कड़ी है वो कौन है? वायरस। तो वायरस ट्रूली ऑर्गेनिज्म नहीं है। वायरस बॉडी के बाहर डेड होता है, बॉडी के अंदर जाकर वायरस क्या होता है? लिविंग होता है। अब आते हैं हैबिटाट। भाई ये रहते कहाँ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कहाँ पाए जाते हैं? जहां आप सोच सकते हो वहां तक पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बात करो एवरीवेयर, ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, है ना। आइस में, हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, रेतीले स्थान में,
जंगली एरिया में, मार्शी लैंड के अंदर, इन एन एनिमल बॉडी के अंदर यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन बॉडी की सरफेस पर भी पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोइल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम पहला पार्ट डिस्कस करने जा वाले हैं, फ्रेंड। बेसिकली इस चैप्टर में दो पार्ट हैं, फ्रेंड एंड फोइल, जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं फ्रेंड। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेडिंग लगी हुई, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का बनना, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का बनना, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, ब्रेड का बनना, और केक का बनना। बेसिकली जो कर्ड है ना, कर्ड ये एक बैक्टीरिया से बनता है, यानी बैक्टीरिया की मदद से बनता है कर्ड। बैक्टीरिया का नाम कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ वाइन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और विनेगर। इसमें जो पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, ये आपके हो गए हाउस होल्ड प्रोडक्ट। और ये प्रिपरेशन ऑफ वाइन, अल्कोहल एंड विनेगर, ये हो गए आपके कमर्शियल प्रोडक्ट। कमर्शियल प्रोडक्ट। तीसरा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का बनाना। एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ETS, एस्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। आगे अपन एंटीबायोटिक की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तब वहां पे एग्जाम्पल लिख लेंगे। फिर है आपका प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, ये आपके हो गई मेडिसिनल प्रोडक्ट, है ना। पहला कौन सा है? प्रिपरेशन ऑफ कार्ड, ब्रेड, मैच, वो आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गए। दूसरा कौन सा है? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर, ये आपके कमर्शियल प्रोडक्ट हो गए। तीसरा कौन सा है? प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक एंड प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, ये आपके हो गए कौन से? मेडिसिनल प्रोडक्ट। फिर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल रोल प्रोवाइड करते हैं। तो है क्लीनिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, और इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी, सोइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम कैसे करते हैं? बेसिकली जो प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं, आफ्टर डेथ, उनकी डेथ होने के बाद उनको खत्म करने का, डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं? डिकम्पोजर्स करते हैं। कौन करते हैं? डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर बेसिकली कौन होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, है ना। और ये बैक्टीरिया और फंजाई कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्लीनिंग द एनवायरमेंट, जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है या ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करने का काम बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं। तो बैक्टीरिया और फंजाई क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी, सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये आपके दोनों, क्लीनिंग द एनवायरमेंट एंड इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी, ये दोनों कौन से रोल हो गए? इन्वायरमेंटल बेनिफिट। तो क्वेश्चन आ जाए बेनिफिशियल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आप ए नंबर में लिख दोगे हाउस होल्ड, बी में लिख दोगे कमर्शियल, सी में लिख दोगे मेडिसिनल प्रोडक्ट, और डी में लिख दोगे एनवायरमेंटल बेनिफिट। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोइल में फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से काम करते हैं।